जिस बात को सुखदेव जी भागवत में कह रहे हैं, उसी बात को गोस्वामी जी रामचरितमानस में कह रहे हैं। गुण अवगुण प्रभु मान ना काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले बड़ा मृदुल है, बड़ा कोमल हृदय है भगवान का। इतना कोमल है कि एक भक्त कहता है भगवान आप मेरे लिए रथ चलाओ, तो भगवान रथ चलाने लगे। बताइए, ऐसा दुनिया में कहीं होता है कि जो मालिक हो वो नौकर का रथ चला रहा हो, नौकर की गाड़ी ड्राइव कर रहा हो? लेकिन यहां भगवान कर रहे हैं किसका? प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। आप इनको सारथी बना लो, सारथी बन जाएंगे। आप इनको घर का नौकर बना लो तो नौकर भी बन जाएंगे। सामर्थ्य होनी चाहिए हमारी भक्ति में। महाराष्ट्र में भक्तमाल में ऐसी कथा आती है, नाभाजी के द्वारा जो भक्तमाल लिखा गया है। महाराष्ट्र के गांव में एक कृष्णा नामक नदी, उसके पास में गांव था, और उस गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनका एक लड़का था जिसका अभी अभी नया नया ब्याह हुआ, और बहू बनकर के, पुत्र वधू बनके इनके घर में एक बड़ी भक्तनी आई जिसका नाम है सखुबाई। बड़ी परम भक्त है विट्ठल की। महाराष्ट्र में जो भगवान विट्ठल पंढरीनाथ, पंढरपुर में अगर आपने नाम सुना हो, भक्त बड़े विट्ठल भगवान से प्रेम करते हैं और कहते हैं, विट्ठल माझा माझा। माझा समझते? मराठी भाषा है। माझा मतलब मेरा। विट्ठल माझा माझा, माझा माझा माझा, विट्ठल माझा मी विट्ठलाच्या। विट्ठल मेरे हैं और मैं विट्ठल का हूं। विट्ठल माझा माझा, माझा माझा माझा, विट्ठल माझा मी विट्ठलाच्या। जिस प्रकार आपके गुजरात में बहुत संत हुए हैं, उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी बहुत संत हुए। भक्त तुकाराम, वारकरी संप्रदाय, ज्ञानदेव, सखुबाई आदि आदि कितने भक्त संत महापुरुष हुए हैं। तो ये विट्ठल से बड़ा प्रेम करती थी सखुबाई, पर कभी विट्ठल के द्वार पर नहीं गई। कभी विट्ठल भगवान ने ऐसी कृपा ही नहीं की कि ये पंढरपुर जाए। ऊपर से पति सास ससुर मिल गए एकदम खतरनाक। सास एकदम वही रोल में आकर के, तू जैसा कहूंगी वैसा करेगी। ये बेचारी बचपन से ही भक्ति में लीन थी। पूरा परिवार इसको गाली देता था, खूब गाली देता कि तू क्या दिन भर विट्ठल 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 करती रहती। मारते तक थे, पर इसने कृष्ण नाम नहीं छोड़ा, विट्ठल को नहीं छोड़ा। हम कहते हैं ना हमारे ऊपर कष्ट आते, इन भक्तों को देखो कितने कष्ट, कि भगवान का नाम तक नहीं लेने दिया जा रहा। खबरदार जो मेरे घर में तूने उस विट्ठल का नाम लिया तो। खूब पिटाई होती, खूब मार। गांव वाले तरस खाते कि दिन रात इसको मारते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन वो किसी की मानते ही नहीं थे, सुनते ही नहीं थे। कोई समझाए तो भी ना सुने। एक दिन भक्तों की मंडली मिलके पंढरपुर जा रही थी, इसके गांव से। अब जैसे पता चला कि ये सब पंढरपुर जा रहे हैं, दिल में बस जाग उठा, हे विट्ठला तू कब मुझे बुलाएगा, मुझ पर कब कृपा होगी कि मैं भी इनकी तरह नाचती गाती गाती पंढरपुर पहुंचूंगी।
मन में भाव आया कि चलो वहां नहीं जा सकती, कम से कम बाहर जाके इनके दर्शन तो कर लूं। पर बाहर बढ़ने को आई तो वहां वो सास लठिया लेके ठाड़ी थी, कैसे जाएगी। सोचा कोई बहाना करूं। बोली माँ जी घर में पानी खत्म हो गया है, पानी भर लाऊं। तो पानी के लिए तो कैसे मना, पिएगी क्या, मना करेगी तो बोली ठीक है ले आ। सर पे रख के घड़ा चल पड़ी पानी भरने। कुआं के किनारे गई। अब बस उसे तो बहाना चाहिए था, अकेली आई थी, मंडली जाई रही पंढरपुर, सब भूल गई लोक लाज, क्या होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, बाद में सास मारेगी, क्या करेगी, सब भूल के घड़ा फेंका और उसी मंडली में विट्ठल गाती गाती पंढरपुर चल पड़ी। अब वहीं एक और पड़ोसन पानी भरने आई थी। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनका सीसीटीवी हमेशा भक्तों के ऊपर लगा रहता है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, और फिर उनकी टांग खिंचाई करने में उनको बड़ा आनंद आता है। वो भागी भागी गई, सास को बोली तुझे नहीं पता तेरी बहू भाग गई। अब तो सास छोरा को बोली कि चल बैलगाड़ी निकाल और चलते हैं, रास्ते में पकड़ेंगे उसे मारेंगे। वो तो मस्ती में जा रही है, पर जो उसके लिए सब कुछ छोड़ के आई है, जिसके लिए, उस भगवान ने बैठे बैठे आज पंढरपुर में सोचा कि आज इतने बंधन तोड़ के ये भागी है, अगर आज इसे रोक लिया तो ये मेरे द्वार पर कभी आ नहीं पाएगी। क्या करूं, कैसे बचाऊं, कुछ समझ नहीं आया। इतने में पंडरीनाथ खुद सखूबाई बन के सर पे गड़ा लेकर के उसके घर आ गए। सास तो एकदम तैयारी में थी कि बस चले अब उसे पकड़ने। इतने में देखा वो तो पानी भर के आ रही है। पूछा तू तो भाग गई थी? तो बोली नाना मैं कहाँ भागी, अरे आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी। अब ठाकुर जी तो बात बनाने में बड़े चपल हैं। नहीं नहीं मुझे पता है तू कुछ गड़बड़ किया, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। और पकड़ के लेकर के ठाकुर जी को आज रस्सी से बांध दिया। भगवान सखूबाई बने हैं और रस्सी से बंधे खड़े। और तो और यहाँ भगवान को खूब गालियां सुनाई जा रही है, डंडे भी पड़ रहे हैं, पर वो भगवान आज चुपचाप खंबे से बंधे खड़े। क्यों? जब भक्त मेरे लिए मार सह सकता है तो क्या मैं अपने भक्त के लिए नहीं सहन कर सकता? चुपचाप ठाकुर जी खड़े रहे। भगवान चाहते तो ऐश्वर्य से सब कुछ बदल सकते थे, पर भगवान ने कहा नहीं, बदलूंगा इनकी बुद्धि, पर ऐसे नहीं। स्वतः ही इनको समझ आएगा कि सखूबाई क्या है। भगवान को 15 दिन तक बांध के रखा खंबे से, बिना भोजन बिना खाए पिए। वहां 56 भोग खाते थे, यहाँ डंडा खाने मिल रहे हैं, पर सहन कर रहे हैं। खुश है कि मेरे भक्त ने जो सहन किया, उस रस्सी से आज ठाकुर जी बंधे हैं। तब धीरे धीरे इनका जो प्रेम है, भगवत कृपा से दया इनके अंदर आने लगी। सखू की जो सास थी, पति था, ससुर था, इनका हृदय धीरे धीरे जब देखा इतना कष्ट पा रही है, भगवान ने इन पर कृपा की थोड़ी, तब उनका मन धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। और फिर अंत में भगवान ने सखूबाई का रूप हटा के इनको साक्षात दर्शन दिया। और जब दर्शन दिया तो आनंदित हो गए कि वाह, ऐसी बहू पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। जीवन में कभी नाम नहीं लिया भगवान का, पर आज इस बहू के कारण भगवान हमारे घर द्वार पर चल कर के आए। ऐसा स्वभाव किसका हो सकता है? भगवान कहते हैं पद चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनूं गढ़वारो, बिना तनखा रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी और भगत मेरे मुकुटमणि।